हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चल रही चर्चाओं को लेकर। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस जो गहलोत सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए लागू की गई, उस पर केंद्र सरकार द्वारा बड़ा झटका, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो आंसर दिया गया है और कहा गया है कि एनपीएस का पैसा राज्यों को नहीं मिलेगा। तो बड़ी खबर आ रही है इस प्रकार की कि राजस्थान सरकार को न्यू पेंशन स्कीम का केंद्र के ट्रस्ट में जमा 45,000 करोड़ रुपये नहीं मिलेगा। इसे एनपीएस को खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाले गहलोत के लिए एक प्रकार से बड़ा झटका है और कर्मचारियों के लिए भी ये बड़ी कह सकते हैं बुरी खबर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस का पैसा राज्य सरकार को देने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि कोई राज्य अगर किसी कारण से यदि डिसीजन लेता है कि एनपीएस का फंड है और वह इकट्ठा दे देना चाहिए तो वह नहीं मिलेगा। सीतारमण ने इस बयान से राजस्थान सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम को काफ़ी धक्का लगा है। वहीं सीतारमण ने यह भी कहा कि वह कर्मचारियों का पैसा है, ब्याज कमा रहा है, वह पैसा रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के हाथ में आएगा, इकट्ठा पैसा राज्य सरकार के हाथ नहीं आएगा। यह असंभव है। जब सही समय आएगा तभी यह पैसा कर्मचारी को दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण आज जयपुर के एक होटल में बजट चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। इसके साथ ही जो जनता से वादा करे वही पैसा दे। सीतारमण ये भी कहा कि ऐसी स्कीम लाने के लिए राज्य अपने संसाधन से फंड जुटाए, टैक्स से कमाए। फ्री स्कीम के लिए राज्य उसका भार किसी और पर डाल रहे हैं, यह गलत है। बिजली सेक्टर को हम पिछले 5 साल से रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। जनता से वादा आपने किया, उन वादों से सरकार बनाई। सीतारमण ने कहा कि बिजली कंपनियां कर से दब गई। बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां डिस्कॉम से बकाया मांगा, डिस्कॉम के पास पैसा नहीं था, सरकार ने यह पैसा नहीं दिया तो फिर बिजली उत्पादन का खर्च कौन देगा। अगर 1 घंटे का भी बिजली में डिले होता है और मोदी सरकार पर आरोप लगता है कि देखिए मोदी जी गरीबों को बिजली नहीं दे रहे जनता से, लेकिन वादा किसने किया? जिसने वादा नहीं किया वो पैसा क्यों दे? सीतारमण ने यह भी कहा कि क्या गुजरात का पानी रोकना राजनीतिक नहीं था? कांग्रेस की डिक्शनरी में केवल एक ही बात है, वह हर चीज़ का राजनीतिकरण करते हैं। ईडी इनकम टैक्स पर भी बोलेंगे तो भी राजनीति ही बोलेंगे। कहीं कोई गुनाह किया है तो भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। ये कहना है वित्त मंत्री सीतारमण का। तो इस प्रकार से ये राजनीति वाली बातें हो रही है ओपीएस को लेकर भी। अब ओपीएस को लेकर जो बयान आया है, तो एनपीएस का जो भी पैसा है वह कर्मचारियों का है। रिटायर के जो भी वक्त होगा कर्मचारियों के हाथ में जाएगा, ये कहना है निर्मला सीतारमण का। वहीं कर्मचारी जो वर्ग है, कर्मचारी वर्ग लंबे समय से मांग कर रहे थे ओपीएस को लेकर और सरकार द्वारा ये मांग पूरी भी की गई, लेकिन अभी तक जो पैसे हैं वो ना तो जीपीएफ में ट्रांसफ़र किए गए हैं और ना ही इसका हल निकल पाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा भी ये कर्मचारियों के हित में बड़ा डिसीजन लिया गया है, लेकिन अब जो पैसे एनपीएस के अटके हुए हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में है, वो अब कब देगी इसका कोई अता पता नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए राज्य अपने संसाधन से ही फंड जुटाए और अपने स्तर पर तैयारी करे। फ्री स्कीम का भार किसी और पर डालना गलत है, ये कहना है केंद्रीय वित्त मंत्री का। इसके साथ ही उन्होंने कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी किए हैं, राजनीति की बातें हुई है, लेकिन साफ तौर पर मना कर दिया है कि 45,000 करोड़ रुपए का जो एनपीएस का पैसा है वह सरकारों को नहीं दिया जाएगा। कुल मिला के मामला काफ़ी पेचीदा है। एनपीएस का जो पैसा है कर्मचारियों का है, अब केंद्र सरकार के पास है और वो ये किस प्रकार से और किस तरह से बदलाव के बाद कर्मचारियों को देगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और गहलोत सरकार जो है क्या कदम उठाती है कर्मचारियों के हित में और उनको पैसे दिलाने के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही खबर आपको बता देते हैं 8वीं बोर्ड और 5वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर कार्यक्रम जारी हो चुका है। 8वीं बोर्ड की परीक्षा 21 मार्च से है और 11 अप्रैल को ख़त्म होगी। पहला पेपर अंग्रेजी का होगा। प्रदेश की सरकारी गैर सरकारी स्कूल में 8वीं बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा 21 मार्च से शुरू होगी, 11 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा के कार्यक्रम के अनुसार हर पेपर के बाद 3 से 4 दिन की छुट्टियां होगी। प्रारंभिक शिक्षा पंचायत राज विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक 21 मार्च को अंग्रेजी के पेपर के साथ बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। इसके बाद 3 दिन अवकाश होगा। 25 मार्च को हिंदी का पेपर, इसी प्रकार 29 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 3 को विज्ञान और 8 अप्रैल को गणित का पेपर होगा। परीक्षाओं के बीच 23 मार्च को चेटीचंड, 30 मार्च को रामनवमी, 4 अप्रैल को महावीर जयंती और 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे का अवकाश भी रहेगा। और साथ ही समय की बात करें तो दोपहर में होगी परीक्षा 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक 8वीं बोर्ड परीक्षा। पहले भी दोपहर में परीक्षा का विरोध हुआ है, अभी से ही गर्मी ज़्यादा है जो मार्च में और तेज़ होगी। 8वीं के मुख्य बधिर छात्रों की परीक्षा 21 मार्च से 8 अप्रैल तक शाम 2 से 5:20 बजे तक रहेगी। 5वीं की बात करें तो 5वीं बोर्ड की डेट जो है अभी तक विभाग द्वारा तय नहीं हुई है। माना जा रहा है अप्रैल में 5वीं बोर्ड एग्ज़ाम होगा। अप्रैल में परिणाम भी घोषित होगा और ऐसे 15 मई से पहले स्कूल फिर से शुरू होंगे। माना जा रहा है सप्ताह भर में 5वीं का परीक्षा कार्यक्रम भी
तय हो जाएगा। तो ये तमाम तरह के अपडेट्स थे। आप सभी के लिए धन्यवाद।